30 तक हो गया था। क्या सवाल था? तीस तक हो गया था ना। 31 नंबर सवाल आप देखिए। और एक बार जो है ना सबका कॉपी चेक कर लेगा तो तैयार अब हो जाइए मेहनत करने के लिए। बड़ी दिन जो है ना आप सब आराम किए हो, ठीक? क्योंकि अब आराम करने से है ना, क्योंकि एक है ना हमारे चाचा जी कह के गए कि आराम हराम है। चलिए सवाल को समझते हैं। सवाल क्या देखिए, कह रहा है सवाल कि x माइनस बाई प्लस जेड बाई माइनस जेड प्लस 2w और यहां पे 2n है। क्या यार बताओ, क्या तुम चेक करता है? बताओ कैसे ये सवाल लिखा हुआ है? जैसे मर्जी वैसे कर दिया टाइप। सवाल सुधारिएगा, लिखिएगा तो x माइनस लिखा हुआ है x माइनस बाई प्लस जेड अनुपात बाई माइनस जेड प्लस 2w अनुपात 2x प्लस है ना, यहां जेड होगा जेड माइनस डब्ल्यू का रेशियो जो दे रखा है वो 2 अनुपात 3 अनुपात 5 है। तो आपको बताना है कि 5x प्लस 5 यहां जेड होगा, 52 नहीं माइनस 3w अनुपात w का रेशियो बताना है। लिखिएगा जरूर आप सब, जल्दी से ना। सवाल को समझिए, सवाल बहुत बेहतरीन है। देखिए मैं आपको बताया हूं कि रेशियो का एक साइड आप जैसे छेड़छाड़ कीजिएगा दूसरे साथ स्वतः वैसे ही छेड़छाड़ होगा। बात समझ रहे हैं? कल भी याद कीजिएगा मैं इस है ना छेड़छाड़ खूब कर रहा था। तब जैसे भी छेड़छाड़ करने का इरादा होगा आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि दूसरे साइड भी उसी प्रकार का छेड़छाड़ होगा। चलिए इसको चार्ज में लगा दीजिए। तो चलिए समझिएगा, यहां पे मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि हल करें तो कैसे करें। लेकिन अब मुझे एक चीज दिखाई दिया कि आपको पता है कि इसका वैल्यू कितना है जी? 2 है। इसका वैल्यू कितना है जी? पूरे का 3 है। इस पूरे का वैल्यू कितना है? इस पूरे का वैल्यू 5 है। इस पूरे का वैल्यू कितना है जी? 5 है। तो आप कहिएगा कि सर यदि मैं देखूं तो मैं कहूंगा यदि इन दोनों को जोड़ूं तो क्या इसके बराबर हो जाएगा? हाँ या नाम जवाब दीजिए। क्या मैं इन दोनों को यदि जोड़ूं तो क्या इसके बराबर हो जाएगा? आप कहिएगा जी सर। तो मैं ऐसा करूं कि इन दोनों को जोड़ने का अर्थ कि मैं इन दोनों को जोड़ रहा हूं, और इसके बराबर होने का अर्थ कि इसके बराबर हो जाएगा। हाँ या ना? तो मैं ये लिख रहा हूं, आवाज पीछे तक जा रहा है हमारी। चलिए
समझिएगा। तो मैं इन दोनों को जोड़ता हूं। जब मैं जोड़ूंगा तो आपको पता है कि सर 22 से 22 कट जाएगा, जेड से जेड कट जाएगा। अब कटने वाला तो नहीं है मेरे ख्याल से। तो रिजल्ट में क्या है सर, x प्लस 2x है ना, तो कितना आ गया 3x। कितना आ गया 3x और प्लस जेड, प्लस कितना आ गया प्लस जेड और प्लस, और सॉरी नहीं 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 नहीं, रुको रुको रुको, ये दोनों को जोड़ेंगे ये बराबर ना होगा जी। तो ये दोनों जोड़े तो x प्लस कितना, x प्लस 2w ना, x प्लस कितना 2w बराबर क्या निकल के आएगा जी, तो 2x प्लस जेड माइनस w। ऐसा करें कि सर w को इधर बुला लेते हैं और x को इधर भेज देते हैं, तो 2x में से एक x चला जाएगा, तो कहेंगे बचेगा x और प्लस जेड, ये जो आपका जेड है। क्लियर, बराबर क्या हो जाएगा जी, इधर माइनस में आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो कहेंगे सर 3w कितना होगा। तो आपने क्या देखे हो, जब सुनो आपको समझ में आया या एक बार समझा दें। कहानी बड़ी बेहतरीन है। कहा है कि ये जो रेशियो हमारा चल रहा है 2:3:5 है, जहां मुझे पता चला कि सर इन दोनों को यदि हम जोड़ते हैं तो 5 बोले तो इसके बराबर हो जाएगा, हाँ या ना। तो जब मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो जनमत क्या कहेंगे सर, 22 से 22 कट जाएगा, जेड से जेड कट जाएगा, तो इन दोनों जोड़ने के बाद बचेगा क्या, तो x प्लस 2w अब बराबर इसके बराबर होगा। तो मैं कहूं कि सर x को इधर ट्रांसफर कीजिए तो यहां 2x से ये जाएगा तो माइनस में, तो बचेगा एक x और w से z, ये माइनस में है w तो इधर ट्रांसफर कर दे, यहां 2w है तो इधर आएगा तो प्लस में, तो 3w। मैं कहूंगा सर x प्लस जेड बोलो 3w। रिजल्ट में मुझे क्या मिला, हल किया तो x प्लस जेड बराबर 3w। अब मुझे निकालना क्या है, तो कह रहे सर हमें हल करनी है ये वाली चीजें, हाँ या ना। तो मैं कहूं कि सर इन दोनों में यदि मैं 5 कॉमन ले लूं, क्या करूं 5 कॉमन ले लूं, तो मुझे मिलेगा 5x प्लस जेड माइनस 3w और अनुपात w, अनुपात क्या जी w। तो मैं यहां पे कहूंगा कि सर यहां पे x प्लस w बराबर है ना, x प्लस जेड बराबर 3w है, x प्लस जेड वो कितना है जी, तो यदि यहाँ पे x प्लस जेड का मान 3w रखते हैं, 3w रखते हैं तो कहेंगे 3w रखते हैं तो कहेंगे कि सब पंक्तियां ही 15 हो जाएगा। अब 15 में से 3 गया तो 12w कितना आएगा, अब 12w अनुपात w बोलिए, तो w w कट जाएगा, तो मेरा रिजल्ट क्या जाएगा जी 12 अनुपात 1 मेरा सही। इस सवाल के माध्यम से मैंने क्या सीखा, तो इस सवाल के माध्यम से सुनो ध्यान से, इस सवाल के माध्यम से मैंने सीखा है कि यदि इधर को यदि तोड़ मोड़ करते हैं तो इधर भी आप तोड़ मोड़ कर सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना कि इधर जैसे तोड़ मोड़ होगा वैसे तोड़ मोड़ इधर कीजिएगा। आप लिखो जल्दी से ना, लिख लिया है। चलिए मैं नेक्स्ट सवाल में चलूं। बना के आइएगा तभी आपका है ना, तभी आप में सुधार आएगा, सुधार आने वाला नहीं है, एक चीज ध्यान रखिएगा। देखिए हल नहीं करेगा,
सवाल हमारा क्या, देखिए तो ये सवाल खूब पूछा गया है और रीसेट में भी खूब पूछा जा रहा है। रेलवे वाले विद्यार्थी ध्यान रखिएगा, यह सवाल आपसे पूछा जाएगा। सवाल क्या देखिए, कह रहा है a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a का मान कितना है? 6 अनुपात 7 अनुपात 8 है। कह रहा है कि एंड a प्लस बी प्लस सी इक्वल 14 है। तो हमसे पूछा गया a अनुपात b अनुपात c, मुझे निकालना क्या है बताइए तो? a अनुपात b अनुपात c अनुपात है ना, ये निकालना a अनुपात b अनुपात c निकालना। जब अच्छा ये बताइए, जब a अनुपात b अनुपात c यानी अनुपात जब निकालना है तो हमें मेन वैल्यू का मतलब है, तो ये जो 14 है ये जो मेन वैल्यू दे रखा है, इस मेन वैल्यू से हमें कोई मतलब ही नहीं रहेगा। मैं आगे समझाऊंगा अभी इस पॉइंट पे, ठीक है। अब ऐसे मैं पीछे भी समझा चुका हूं। क्या ये बताइए, रेशियो हमें निकालना तो मेन वैल्यू कोई मतलब जब नहीं होगा तो मैं कहूंगा कि सर यहां पे a प्लस बी का मान कितना रेशियो में, b प्लस सी का मान, c प्लस a का मान। तो मेरा दिल कर रहा है कि भाई ऐसा क्यों नहीं करते सर, सबको जोड़ लेते हैं। जब सबको जोड़िए कहिए सर 2 गो a 2 गो b और 2 गो, यानी कहेंगे सर 2 गो a 2 गो b 2 गो c का 2 कॉमन ले लेते हैं तो मिलेगा a प्लस b प्लस c मिलेगा बराबर कितना 21। 8 7 15 15 6 21। हम कहेंगे सर a प्लस बी प्लस सी कितना, तो 2 से काट देते हैं। 21 को 2 से काटिएगा तो कहिए सर 10.5 आएगा। हाँ आप क्या करना चाहते बताओ? हाँ तो देखो इस सब को जोड़े हैं ना, तो उधर भी देखो जोड़े हैं। जैसे इस सब को मैं क्या किया हूं, जोड़ा हूं, तो ये भी देखो मैं जोड़ा हूं कि नहीं जोड़ा हूं, देखो तो दोनों सेम ही किए ना। यदि घटाने का रहता तो मैं घटाता भी। आइए चलिए समझिए, हल्ला नहीं कीजिएगा। अब यहां बात को समझिएगा, a प्लस बी प्लस सी हमारे पास कितना है, तो हमसे पूछा गया a अनुपात b अनुपात c। तो मैं कहूंगा कि सर यदि हमारे पास a प्लस बी प्लस सी है, क्या है a प्लस बी प्लस, यदि मुझे a निकालना जिसमें मैं कहूंगा सर b c घटा लीजिए सर, b प्लस सी क्या कीजिए, यदि a प्लस बी प्लस सी में b प्लस सी घटाएंगे क्या a आएगा, और आप कहोगे सर b प्लस सी कितना है, b प्लस सी कितना है। अब बोलिए 10.5 में से यदि 7 घटाइएगा तो 3.5 आएगा। अरे कितना आएगा 3 दशमलव। अच्छा b निकालना तो a प्लस सी घटाएंगे, b निकालना क्या करेंगे, तो a प्लस सी कितना है, a प्लस सी 8 है, तो 10.5 में यदि हम 8 घटाएंगे तो 2.5 आएगा। कितना आएगा 2.5। अच्छा c निकालो तो क्या करोगे, a प्लस b घटाएंगे तो a प्लस b कितना है 6, तो 10 में से 10.5 में 10.5 में से छोड़ कितना 4.5। हम कहेंगे कि सब 5 से सब कट रहा है, तो 7 5 35 5 5 25 9 5। अब कटने वाला नहीं है तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा 7 अनुपात 5 अनुपात 9 मेरा सही आंसर चलेगा। यहां पे हमें a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 जो दे रखा है, इससे हमें कोई मतलब क्यों नहीं मतलब है, इसलिए मतलब नहीं क्योंकि हमें मेन वैल्यू निकालना। अब मेन वैल्यू जब निकालने की बारी आएगी तो मैं उससे भी मतलब रखूंगा। बोलिए a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a दिया रहेगा तो क्या a अनुपात b अनुपात c निकाल सकते हैं अच्छा से, कहिएगा जी सर। बैटरी लगा दो चार्ज। एक भी चार्ज नहीं है, बताओ आगे बढ़े जी। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट में आइएगा। सवाल दिख रहा है, कह रहा है a प्लस बी अनुपात b प्लस c अनुपात c प्लस 3 अनुपात 7 अनुपात। कह रहा है कि एंड a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है
108 है। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी, यानी हमसे पूछा गया ए और सी के बीच का अंतर बताना है। क्या बताना है? क्या बताना है? क्या बताना है? ए और सी के बीच का अंतर बताना है। तो समझिए, ए और सी के बीच का अंतर बताना, इसका अर्थ है हमें तो परफेक्ट वैल्यू चाहिए, हमें रेशियो नहीं निकालना है। तो इसका जब परफेक्ट वैल्यू चाहिए तो हमें इससे भी मतलब होगा। तो इससे मतलब हम बाद में करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यदि मैं आपसे पूछूं कि ए अनुपात बी अनुपात सी निकलने का चांस है क्या? ए प्लस, अभी निकाले थे ना भाई, ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए दे रखा, तो आराम से ए अनुपात बी अनुपात सी लिख सकते हैं। हम कहेंगे सर सबको जोड़ते हैं सर, जब सबको जोड़े कहेंगे सर 2 को ए बी और सी आएगा बराबर, जो 7 3 10 और 8, 18 को जब 2 से भाग दीजिएगा कितना आएगा? 9। अब यदि ए का मान निकालेंगे तो बी प्लस सी घटाएंगे, तो बी प्लस सी कितना है? 7, तो इसका मान आएगा 2। हाँ या ना? अब बोलिए सी प्लस बी का मान निकालते, ए प्लस सी घटाएंगे, ए प्लस सी कितना? 8, तो कहेंगे से 1 आएगा, अब बाकी ये 6 आएगा। समझा नहीं समझा? तो हम कहें सर ए अनुपात बी अनुपात सी निकल के आ गया। अब हमारे पास दिया क्या है? तो हमारे पास कहेंगे सर ए प्लस बी प्लस सी कितना, और यहां ए प्लस बी प्लस सी कितना देखा रेशियो में? 9, तो कहेंगे सर 108। लेकिन सवाल में हमारा है कि 9, जब मैं इससे भाग दूंगा तो 12 बार में, यानी समझिए कहानी क्या है। कहानी कहेंगे सर हमारा रेशियो जो ए प्लस बी प्लस सी है कितना, रेशियो में ए प्लस बी प्लस सी कितना है? 9। लेकिन सच्चाई में ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना है? अब सोचो कि यदि 9 को यदि 8 बोल रहा है, सो 9 को 108 बोल रहा है, तो गारंटी के 1 को 12 बोल रहा होगा। चुपचाप हो गया। 1 को कितना बोल रहा होगा? 12 बोल रहे। हमसे पूछा क्या गया है? तो ए और सी का अंतर, तो यहाँ ए सी का अंतर कितने का है? 4। जब सोचो कि एक है ना, एक रेशियो को 12 बोल रहा है, तो यहाँ अंतर को रेशियो है? 4 रेशियो है। अरे अंतर कितने का है? 4 यूनिट का है। तो 1 यूनिट को 12 बोला, तो 4 यूनिट को कितना बोलेगा? 4 यूनिट कितना बोलेगा? है ना, बोलो कितना बोलेगा? तो 48 हमारा सही उत्तर चलेगा। तो कहेंगे से गुना क्या करना है? अंतर, तो अंतर 4 है, तो मैं आंसर दूंगा 40। क्या बोलो, क्लियर है? ये 12 कैसा है समझ में आया आपको? पहले फोटो खींचा रे, 12 कैसे है समझ में आया तुमको? आगे चलें, आ रहा समझ में? चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट में आते हैं। सवाल बहुत बेहतरीन है। बोले बेहतरीन क्या रहेगा सर? अभी तो तब बताए हो। हाँ या ना? मैं आपसे पूछना बस चाह रहा हूं, क्या यहां पे मैं आपसे पूछूं कि ए अनुपात बी अनुपात सी आ सकता है क्या? बोलिए सबसे पहले ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल सकते हो? यदि मैं जोड़ूंगा तो कहिएगा सर 2 को ए प्लस बी प्लस सी कितना है बताइए? 7 5 12 12 छोड़ 18, 2 से काटोगे तब 9। यदि ए का मान निकाले तो बी प्लस सी घटाएंगे, तो बी सी कितना है? 2 7, यहां आएगा 2। अच्छा बी का निकालना, ए सी घटाएंगे तो आएगा 3, और ये आएगा 4। गलत लिखे क्या जी? पीछे रे, आ रहा समझ में? अब यहां बताइए, इससे पहले देखिए हमारे पास क्या था? ए प्लस बी प्लस सी था, तो ए प्लस बी प्लस सी यूज किए थे। लेकिन हमारे पास अब जो दे रखा है वो ए प्लस बी प्लस सी नहीं, क्या कर रहा है? कर बोलो, कहेंगे सर 2a माइनस 3b। हमारे पास क्या दे रखा? देखिए 2b से 2a माइनस 3b और प्लस 4c दे रखा है, और इसका वैल्यू कितना दे रखा है? करा 66 दे रखा है। तो मैं कहूंगा कि सर रेशियो में यदि मैं लिखूं कि रेशियो में क्या लिखाएगा? रेशियो में
क्या लिखा यदि मैं रेशियो में लिखने जाऊं तो आप कहिएगा कि सर रेशियो में क्या लिखा आएगा, तो दो ए का अर्थ ए का मान दो, तो इसका मान आएगा 4। ये तो मेन वैल्यू दे रखा है ना जी, अब रेशियो के सापेक्ष करना पड़ेगा। 3 भी, तो 3 भी का 3 तिया ही 9 और प्लस 4 चौक तो 16 4 20, 20 में से लो गया तो 11, तो 11 को कितना बोला है, 11 कितना बोला है, तो इसका तो एक यूनिट को कितना बोल देगा जी 6, ऐसे निकाले थे ना। 11 का वैल्यू कितना है 66, तो एक का वैल्यू कितना होगा, तो हमसे पूछा गया सी का मान, तो सी का मान कितना है 4 है, तो एक यूनिट का मान कितना 6, तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो मैं 4 से गुना भी करूंगा, तो एन से कितना आ जाएगा। समझा या नहीं समझा, एक बार समझा दे जी। नहीं सर तो उतारिए सर, क्या ये इसी की वजह से तो हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी आया है, भूल रही है धीरे धीरे, प्रति गर्मी की छोड़ दी पढ़ना। क्या बिना इसके हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी आएगा, कभी नहीं आएगा, तो यही तो हमारा रेशियो के हिसाब से मेरा ए प्लस बी प्लस सी आया है, कितना आ गया 9 आ गया। अब वहां से हम निकालेंगे, यदि ए का मान निकाल तो बी प्लस सी घटाएंगे जो ऊपर में दिया हुआ है, बी निकालना तो ए प्लस सी घटाएंगे, सी निकालना तो ए प्लस बी घटाएंगे। सवाल नंबर है 36। चलिए देखिए 36 क्या बोला है। बताओ ईसीडीएस 2024 में पूछा गया सवाल है, क्या ये बताओ नहीं बनेगा आपसे, अरे बनेगा, बोलो ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए का मान कितना है, तो कह रहा है कि देन व्हाट इज द वैल्यू, है ना, यहां ऑफ होना चाहिए, इफ लिख दिया ऑफ, है ना, इसका अनुपात इसका, तो पहले तो हम कहेंगे सर ए अनुपात बी अनुपात सी लिखना पसंद करेंगे, और जो आएगा बस यहां खाली सेट कर देंगे, मेरा उत्तर आएगा, हाँ या ना। तो चलो तुम बताओ कि इस सब को जोड़ोगे, मुझे ऐसा लगता है, तो जब जोड़िएगा तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का मान 18 आ रहा है, अरे हाँ या ना, जब 2 से काटोगे आए कितना 9। अब ये बताइए जब ए प्लस बी प्लस सी का मान दे रखा है, तो ए का मान निकालना तो बी प्लस सी घटाना पड़ेगा, अरे बी प्लस सी घटाओगे इसमें, तो बी प्लस सी कितना दे रखा था 7, तो इसका मान आएगा 2, बी निकालेंगे तो ए प्लस सी घटाएंगे, तो ए प्लस सी घटाइए कितना 3 आएगा, तो ये ऑटोमेटिक 4 होगा। तो व्हाट क्या पूछा है जी, पूछा है सर ए माइनस बी प्लस सी अनुपात ए प्लस बी माइनस, क्लियर है। अब बताओ ए का मान कितना, ए का मान 2 माइनस बी का मान और सी का मान, या बताओ ए का मान बी का मान और सी का मान, आप कहिएगा सर 4 2 6 में से 3 गया तो 3, इधर 1, तो हमारा रेशियो क्या आएगा 3 अनुपात 1, ऑप्शन नंबर कौन सा सी चलेगा। इसी साल पूछा गया है। बढ़े आगे, आइए सवाल नंबर आते हैं 37 नंबर। आशा करते हैं 37 नंबर सवाल सबको दिख रहा होगा। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या हम रेशियो को भिन्न के रूप में लिख सकते हैं क्या?
यहां पे ध्यान है सब करे। मैं पूछ रहा हूं क्या रेशियो को हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं? नहीं, दिया हुआ रहेगा तो हम बोलेंगे भाई ना, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन दी है ना, लेकिन हम लिख सकते हैं। कोई हमको बोल नहीं सकता, लेकिन हम तो यहां पे जो हमारे पास रेशियो है, जो हमारे पास रेशियो है, मेरा मन कर रहा है, दिल कर रहा है, क्या ऐसा लिख दूं कि भाई 4x स्क्वायर माइनस 3y है ना, 3y स्क्वायर होगा जी, सुधार लीजिएगा। अब बटा 2x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर बराबर कितना? कह रहा है कि 12 बटा, यहां तक में किसी को दिक्कत आए तो बोलिएगा, बोले से हम दिक्कत आएगा, सीधा क्वेश्चन में लिखें आप, हाँ कि ना। अब जब मैं इसे हल करने जाऊंगा तब क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कैचिया गुना ज्यादा हम बोलते हैं, तो कहेंगे सर यदि 19 से गुना कीजिए तो 19 चौक 76 एक्स स्क्वायर माइनस 19 57 बाई स्क्वायर बराबर 12 दूनी 24 एक्स स्क्वायर प्लस 12 पचे 60 बाई स्क्वायर होगा, हाँ या ना। मैं एक्स स्क्वायर को एक साइड करूं तो इधर करूं तो घट जाएगा शायद, तो घटाइए कितना आ जाएगा बताइए? तो 52 आ जाएगा, 52 एक्स स्क्वायर। अब मुझे लग रहा 52 एक्स स्क्वायर, अब मुझे ऐसा लग रहा कि सिर्फ इसको भेज दिएगा तो जुटेगा, तो हो जाएगा 60 में यदि 57 जोड़िए तो 117 बाई स्क्वायर होगा। तो मेरे ख्याल से 13 से कटा क्या? 13 चौका 52 और 13 17 से 13 17 से। तो आप कहिएगा कि यदि हम रेशियो लिखना पसंद करेंगे तो 9:4 आएगा, और ये 9 किसका मान है? एक्स स्क्वायर का माना है। 4 किसका मान? बाई स्क्वायर का माना है। लेकिन हमसे पूछा गया है कि हमको बताना है एक्स अनुपात बाई, तो कहेंगे से वर्गमूल निकला के आ जाएगा, तो कितना आएगा? 3:2 हमारा सही उत्तर चलेगा। 2:3 या 3:2? 3:2 हमारा सही उत्तर आ जाएगा। यहां पे थोड़ा सा मैं सोचने के लिए सिखाऊंगा, कोई दिक्कत? बनाने के लिए तो आ गया है, एक्चुअली जान लो बनाने से बेहतर क्या रहेगा कि आप सोचते कितना बेहतर से हो। बनाने से बेहतर रहेगा कि आप सोचते कितना, जिस चीज के बारे में आप सोचना स्टार्ट कर दिए और बेहतर सोच रहे हो, तो एक मैं आपको गारंटी देता हूं कि वो चीजें क्या कि आसान होना स्टार्ट हो जाती है। मिटा दें। मैं यहां पे एक बात आपसे करना चाह रहा हूं, पूछना भी चाह रहा हूं, शेयर भी करना चाह रहा हूं। हेलो, यहां ध्यान दो। मैं ये शेयर करना चाह रहा हूं, ये बताना चाह रहा हूं, पहले आपको इतना तो समझ में आ रहा है कि सर यदि 2 संख्याएं आपस में बराबर है, जैसे मेरा बात मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं कि यदि 3a बराबर 4b है और यदि आपको a अनुपात b निकालना हो, तो आप सबको पता कि उलट जाता है। यानी मैं यहां पे यदि 2 गो है, तब क्या गो है? 2 गो है, तो 2 गो में हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि सर a वाला b का हो जाएगा, b वाला a का हो जाएगा। अब साइलेंट रहोगे तो कैसे मजा आएगा? ये आगे इसका बड़ी यूज होगा। मैं बार बार बोल रहा हूं कि पढ़ने का कौन ऐसा विद्यार्थी है जो नहीं पढ़ता है? जो नौकरी की तैयारी कर रहा है, कोई ऐसा है जो नहीं पढ़ता होगा? चुपचाप हो गया। सब मास्टरमाइंड या किसी ना किसी टीचर के पास जाता ही होगा पढ़ने के लिए, जाता होगा नहीं जाता होगा? लेकिन क्या सबको जॉब होती है? क्यों नहीं होती है?
पढ़ना सबसे बड़ी बात नहीं है, आप कितने बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे ये जरूरी है। आप स्मार्ट वर्क कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो ये देखो। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा हमको करना क्या है। मैं बार बार बोल रहा हूं, कोई टीचर तो आपको यह सलाह देता है ना जी कि डरिए नहीं। मैं हमेशा कहता हूं कि आप डरिए, क्योंकि जो डरता है ना, जो डरता है वही बेहतर करता है। कैसे? जैसे मान यदि आप लंबे सॉल्यूशन से डरोगे, जिस दिन आप लंबे सॉल्यूशन से डरोगे, इसकी पूरी गारंटी जिस दिन आप डर गए कि हमको लंबा सॉल्यूशन नहीं करना या शॉर्ट करना है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आप सीख जाओगे कि ऐसे सवाल को हम शॉर्ट कैसे करते हैं, आसान से कैसे बनाते हैं। बात समझे? जैसे जैसे हमारी आज हम इतने डेवलप हो गए, एक इंसान इतने है ना, हम इतने डेवलप हो गए। शुरुआत में जब प्रागैतिहासिक काल चल रही थी, वहीं से स्टार्ट हुआ जी, जिसमें प्रागैतिहासिक, उसमें क्या है कि सब कुछ नहीं, मतलब एक जानवर की तरह रहता था, बस खाली पेट भर जाना चाहिए, किसी को मार पीट के खा ले, किसी का छीन उन लेके खा ले, बस खाली क्या हो जाना चाहिए, जानवर का ही था। फिर धीरे धीरे बीतते चला गया, तो क्या कि आग का शुरुआत किए, फिर धीरे धीरे क्या है जी, हम आगे जब बढ़ते गए तो क्या है कि सबसे पहले हमारे पूर्वज ने क्या किया, जौ और गेहूं का उत्पादन किया कि नहीं किया। अब आपको पता है कि जब खेती करेगा तो आप एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते हो, आपको एक जगह स्टेबल होना है, स्टोर करने कुछ सामान चाहिए, तो मनका का तो जैसे जैसे इस्तेमाल होगा, पहले आप प्रेशर डालो तो खुद पे कि आपको चाहिए क्या। किसी ने कहा के गया कि आवश्यकता आविष्कार की क्या है, जननी है, तो आवश्यकता तो पड़े। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पे आपको क्या समझ में आया, जब मैं इसे शॉर्ट करने के लिए जाऊंगा तो आपको पहले ये समझ में आ रहा है कि सर यदि दो संख्याएं आपस में बराबर होगी तो कहेंगे सर ए वाला बी का हो जाएगा, बी वाला, और मैं कहूंगा कि यदि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यदि हम एक्स स्क्वायर अनुपात वाई स्क्वायर निकल के आएगा, यहाँ पे क्या निकल के आएगा, एक्स स्क्वायर अनुपात वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर अनुपात वाई स्क्वायर निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर वाला वाई में जाएगा, वाई स्क्वायर वाला एक्स स्क्वायर में जाएगा, हाँ या ना। तो मैं कहूंगा कि सर एक साइड कर लीजिए एक्स स्क्वायर, तो मैं कहूंगा यहां गुना किए कितना 76, यहां गुना किए कितना, तो दोनों सेम साइन का है, तो यदि एक साइड भेजेंगे तो इसकी पूरी गारंटी एगो माइनस में हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो इसका अर्थ कि 76 में से 24 गया कितना 52, ये एक्स का वैल्यू है, तो बाई में चला जाएगा जी। अब चलिए बाई का लिखते हैं, 19 दिया 57, अब 12 बचे, और ये माइनस में तो इधर भेजे प्लस में आ जाएगा, तो 60 प्लस 57 117, ये बाई स्क्वायर का है, तो किसको मिल जाएगा, एक्स को मिल जाएगा, तो कितना 117। तो कहेंगे सर काटिए, है ना 13 17 से और 13 चौका 52, तो कहेंगे सर एक्स स्क्वायर अनुपात वाई स्क्वायर निकल गया। तो यहाँ पे निकालना है हमको एक्स अनुपात वाई, तो वर्गमूल हो जाएगा, तो 3 अनुपात, तो उतना जो लंबा चौड़ा किए थे, यदि आपको कॉन्सेप्ट पहले से पता है तो उतना लंबा चौड़ा करने की आवश्यकता नहीं, हम आराम से बना सकते हैं। आगे बढ़े जी, आइए आशा करते हैं सवाल आपको, यहां स्क्वायर है और यहां भी आपका क्या है स्क्वायर है। मेरा दिल कर रहा है यहां भी क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कहेंगे सर 3a स्क्वायर माइनस 3ab प्लस 3b स्क्वायर। क्या किसी को कोई दिक्कत आया है, किसी को शिकवा शिकायत है हमसे? एक से गुना कीजिए, कहिए सर a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। मैं सबको उठा के इधर ट्रांसफर कर दूं। जब कीजिए कहिएगा सर 2a स्क्वायर आएगा
-4ab आएगा प्लस कितना 2b² आएगा बराबर 0। सिर्फ मुझे एस या नो में जवाब चाहिए आपका। अब मुझे लग रहा है कि इसमें 2 कॉमन आ रहा है। आप 2 को 0 में भेजेंगे तब तो 0 बन जाएगा। तो हम कहेंगे सर a² -2ab प्लस b² बराबर क्या आ गया 0। तो मुझे ये आपको दिख रहा है कि सर a² -2ab प्लस b² एक फार्मूला जनरेट हुआ है a माइनस बी का। तो क्या मैं इसे कह सकता हूं सर a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 0। तो मैं कहूंगा सर a माइनस बी बराबर भी 0 होगा। तो जैसे ही a माइनस बी बराबर 0 हुआ तो कहेंगे सर a बराबर, जैसे ही a बराबर b है, जैसे ही क्या है a बराबर b है तो इसका अर्थ a अनुपात b जो होगा 1:1 होगा। या फिर इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो आप कहिएगा सर a बटा b बराबर कुछ नहीं तो यहां 1 है। बोल कहां पे? हाँ ले सकते थे। हाँ देखो सुनो, अब यहां पे जब तुम 3 कॉमन लेगी तो 3 कहां भेजेगी? कॉमन लेके तो यहीं भेजेगी ना। तो फायदा क्या, पहले पूरा हल कर ले तो उसके बाद कॉमन लेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे भेजिएगा फिर वहीं पे ना, तो कैलकुलेशन तो फिर वहीं पे आके अटक गया है। तो मैं पूरा हल कर लेता हूं, हल करने के बाद कॉमन लूंगा, क्या दिक्कत है? यहां तक समाप्त, यहां समझ में आया? यहां मैं 2 कॉमन लिया तो 2 कटेगा तो 2 दूनी 4 खत्म। तो तुम्हारे पास क्या बचा? a² -2ab प्लस b² बचा। तो तुम कहोगे a² -2ab प्लस b² का फॉर्मूला निकल के आ गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। आगे समझ में आ गया होगा? और किसी कुछ बोलना है जी? चलिए जिनका एडमिशन नहीं हुआ अभी तक, जिनका फुल पेमेंट नहीं है, जल्दी आप फुल पेमेंट करो। ठीक, मैं बार बार बोल रहा हूं, किसी दिन हम आ गए थी में तो फिर दिक्कत हो जाएगा। बढ़े आगे जी। चलिए सवाल नंबर 20 देखिए, कहानी बड़ी मजेदार है यार। ये सवाल ऑलरेडी पूछा जा चुका है, आशा करते हैं सवाल सबको दिख रहा है। सवाल क्या है बताइए? सवाल है सर x³ प्लस y³ प्लस y³ बटा क्या है जी? बटा है x² माइनस x इंटू वाई प्लस y² बराबर क्या बोल सकते हैं? रेशियो है तो उसको बट्टा में लिख ही सकते हैं, हाँ या ना? आगे पढ़िए, दूसरा हमारा क्या है जी? तो x² माइनस y² बटा क्या है? x प्लस y है बराबर कितना है? 5/6। 5 क्या है? मैं यहां पे आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं और उसके माध्यम से बताइए, क्या आप पढ़े हो पहले ये चीजें कि भाई x³ प्लस y³ का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है सर? x प्लस y इंटू x² माइनस xy। क्या पढ़े या नहीं पढ़े हैं? यदि मैं वहीं पे बात करूं कि x³ प्लस x³ माइनस y³ के बारे में, इसका भी फॉर्मूला होता है x माइनस वाई इंटू x² प्लस x इंटू वाई प्लस y² होता है। कुछ नहीं, यदि यहां प्लस है तो यहां माइनस होगा, यहां माइनस है तो यहां क्या होगा? प्लस।
और आपको यह भी पता है कि भाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का एक फॉर्मूला भी होता है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई है। एस या नो में जवाब दीजिए। अब यहां पे मैं चीजें डिस्कस करने जा रहा हूं, उसको समझिएगा। क्या मैं यहां पे कह सकता हूं कि सर ये जो हमारा होगा फॉर्मूला वो x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो वहां से कहिए सर ई आर कट जाएगा सर, हाँ या ना? तो मेरे पास क्या बचा? तो मेरे पास बचा सर, क्या बचा? तो x प्लस वाई बराबर कितना? 3 बराबर कितना? 3। अब ये बताइए जब यहां काटेंगे तो कहेंगे सर x माइनस वाई बचेगा, क्या बचेगा? x माइनस वाई बचा, तो मुझे क्या निकला है? तो x माइनस वाई बराबर 5/6 मिला है। इसे मैं मिटा सकता हूं। यहां तक बताइएगा कि समझ में आया या नहीं आया। आशा करते यहां तक आपको समझ में आया है। तो हमसे पूछा गया है कि भाई 2x प्लस 2x अनुपात 3y बतानी है, तो उससे पहले हमें x अनुपात y निकालना है। क्या निकालना है? अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि मुझे x प्लस वाई कितना है हमारे पास? x प्लस वाई हमारे पास 3 है। इसके बाद बताइए मुझे कि भाई x माइनस वाई कितना है? तो 5/6। तो मैं कह सकता हूं सर 18:5 है सर। अरे x प्लस वाई का मान 3 है और x माइनस वाई का मान कितना? 5/6 आया है। तो मैं यदि पूछूं कि इसका रेशियो बताइए, तो रेशियो कितना हो जाए? 18:5 होगा। जब 18:5 है तो मुझे इतना भी बता दीजिए कि x अनुपात y क्या आएगा? बोलिए, x अनुपात y क्या आएगा? तो x अनुपात y का हम डिस्कस करेंगे। तो यदि दो संख्या का योगफल दिया रहे और अंतर दिया रहे तो बड़का निकालना है, जोड़ के दूसरा छोटका निकालना है। तब तो दोनों को जोड़िए कितना? 23 को 2 से भाग दीजिएगा तो 23/2, और घटा के 2 से भाग कीजिए तो कितना? इसमें 5 घटे 13, कितना आएगा? तो 13/2। तो रेशियो हमारा कितना निकल के आ गया? 23 अनुपात। तो हमसे पूछा क्या गया बताइए? तो हमसे पूछा गया सर 2x अनुपात 3y। तो x का मान कितना है? 23। तो 23 दूनी 46 और 13 तिया। ये सवाल ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ठीक? और इससे शॉर्ट नहीं बनेगा। शॉर्ट करना है तो यहीं पे आप शॉर्ट कर सकते थे। आप लिख लो, क्या बोलो? इसको छोड़ दो, बाकी सब सुनना है। वहां देखो सवाल में कोई दिक्कत भी है? पीछे जी, ले मुस्कुराता है रे, मास्टरमाइंड इस वजह से। कितने गाना आया था, कैसे था? शर्मा गई मम्मी आ गई का। चलिए समझिएगा। क्या इसे मुझे फिर से समझाना होगा? मुझे नहीं लगता कि इसको फिर से समझाना पड़ेगा। यहां से मैंने क्या देखा? देखो अभी आपको पहले सुनना ध्यान से। अब चले मास्टरमाइंड तरीका से। क्या यदि हम इसे बेहतरीन से कैसे सोच सकते थे? तैयार है उसके लिए? अरे बोलो तो। और हम यही सलाह देंगे कि जब जब हम बोले ना कि ऐसे करें तो बोलिए हाँ कीजिए सर, इसलिए क्योंकि सीखने को कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा। अब देखिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मैं जानते हो मैं इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाने जा रहा था। अभी कब? बोलिए कब? सर तब जब मुझे पूरा फॉर्मूला अच्छा से पता था। मुझे जब फॉर्मूला पता था तो मैं यहां डायरेक्ट कहता कि भाई x प्लस वाई है।
हाँ या ना? मुझे डायरेक्ट पता होता तो मैं कहता x माइनस, अब मैं कहूंगा कि हमें रेशियो लिखना है तो ये दोनों को भी रेशियो में लिखना पड़ेगा। रेशियो कहीं फ्रैक्शन के रूप में होता तो कहेंगे सर यदि हम रेशियो के रूप में लिखेंगे, अरे ऐसे सोचना कि 20/20, चुपचाप हो गया 20/, तो 20/20 तो ऐसे उलट के नहीं चल जाएगा ऊपर, अरे जाएगा। और जैसे ही जाएगा तो मुझे लगा ना कि भाई 18/5 आएगा। क्या लिखना था लंबा चौड़ा? हम अभी पहले से जान रहे थे तब फार्मूला सिर्फ। तो जैसे ही हमारे पास कितना आ गया जी 18/, तो मैं कहूंगा सर दो संख्या का योगफल है और दो संख्या का, तो यदि मैं x अनुपात y आपसे पूछता तो आप कहते कि सर ये दोनों को जोड़ दे से भाग तो 23/2, घटा के 2 से भाग तब 13/2, तो सर बटा 2 लिखने से फायदे नहीं हुआ सर आपका, हुआ? अब हमको निकालना क्या था जी? तो 2x अनुपात 3/, बस इतना सा शॉर्ट था। 23 दूनी 46 और 13 समझा? अब बनाइएगा ऐसे ही, लेकिन ऐसे बनाइएगा जानते हो तो आपका माइंड जो है ना बड़ी बेहतरीन से वर्क करेगा। क्योंकि एक चीज समझिए, जब आप माइंड में कैलकुलेशन करते हो तो चीजें आसान होना ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाती है। देखता है हाथ यदि किसी का टूटता है ना तो ऐसे रखते रखते जाम हो जाता है ना? तो कहता क्या है ना, डॉक्टर कहता है कि ऐसे पूरा नहीं पसरता है, तो कहता है कि रोज धीरे धीरे ऐसे कीजिएगा, हाँ कि ना? तो ऐसे से है ना वर्म किसी बोलते हैं, जैसे ऐसे कीजिएगा तो एक दिन आएगा पूरा। जैसे अभी कोई कसरत वगैरह नहीं कर रहा होगा तो मैं गारंटी देता हूं कि हल्का सा भी शरीर यदि इधर उधर कीजिएगा ना तो बड़ी दर्द करेगा। लेकिन जो प्रत्येक दिन योगा करता है उसको जैसे मर्जी वैसे घुमा दो, कोई दिक्कत होने वाला। तो यही चीजें है कि यदि आप जितना भी वर्क सौंपोगे किसको, माइंड को, जितना भी काम सौंपो किसको जी, माइंड को, इससे जितना काम करवाओगे उतना आसान इसका हो जाएगा। और मेरा सिद्धांत एक ही है कि यदि आसान करनी है तो सारा काम यहां कीजिए, यहां कम, इसको आराम दीजिए। अब बड़ी दिन तक ये आपको मदद किया है, अब इसको आराम दीजिए। और परेशान किसको कीजिए, टेंशन नहीं लीजिए। अभी तो जुड़े हो हमसे, हम आपको इतना करवाएंगे ना कि आप खुद कहोगे सर ये तो सर बनाने लायक ही नहीं है। सर सवाल है क्या? सीजीएल 2 2019 में मेंस का सवाल। अरे यही से हमारा समझ में आया है कि सर ए अनुपात बी अनुपात सी लिखना है, और जैसे ए अनुपात बी अनुपात सी निकल गया उसको उलट देंगे तो 1/a अनुपात 1/b अनुपात 1/, पहले यहां बताइए सर जोड़िए तो कितना 18, तो 18 का आधा करेंगे तो कितना आएगा 9। ए का मान निकालेंगे तो बी से घटाएंगे तो 3। बताओ बी का मान कितना आएगा 4, इसका मान सही है। तुम जे बोला मुझे कि हम कुछ ने अपना मन से किए। अब हमको चाहिए 1/a अनुपात 1/b अनुपात 1/, आए रे कोढ़ी, इन्हें पलटा जाएगा, निचुआ आएगा। रेशियो के फ्रैक्शन के रूप में होता तो इसका एलसीएम ले लेंगे। इतना तेज चल रहा है दिमाग तुमको जी, आरस में। अब इतना दिमाग ऐसा नहीं कि जो है ना हम थोड़ा सा यहाँ दिमाग जी तेज करवा दें और बाहर में जाके बोले कौन मास्टर के पास तू लेगा नहीं यार, बताओ ज्यादा तेज करवा देता है। मेरा कहने का अर्थ है कि जैसे ए अनुपात बी अनुपात से तो 1/a करोगे तो यही पलटाएगा जी, यही पलटाएगा जी। तो हम कहेंगे जो रेशियो के फ्रैक्शन ग्रुप में होता है नहीं तो इसका एलसीएम लेंगे। तो हम काल बुड़बकिनी कर रहे हैं, तो इसके एलसीएम डायरेक्ट का नहीं ले ले। अब 12 को 3 से भाग दे 4, 3, 6, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़े, सवाल नंबर आते 41। इससे हमने कोई मतलब नहीं, यहाँ पे शायद 21 होगा।
27 था। आइए देखिए, उठा ले रे देवा। क्या रेशियो का बुक नहीं, बुक अभी नहीं चला रहे, बुक रिटायर हो गया अब, क्या कि अभी जो है ना क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिए। अच्छा 21 बताना था। कौन कौन बता दिए हैं? ये हो गया था ना अभी। ये वाला होगा। सवाल देखो। अरे हल्ला नहीं करेगा। तेरा में कौन ऐसा पहाड़ है बताओ तो। बोल ए अनुपात बी। थोड़ा सा लिखा है गड़बड़ है ना, यहाँ ए अनुपात बी कितना 3:4, वहां बड़की बी लिख दिया है, यहां होगा बी अनुपात, यदि होगा तो दोनों जगह बड़की होगा, सब जगह क्या होगा बड़की होगा। ए अनुपात बी और बी अनुपात कहां के नहीं बनेगा। बोल ए अनुपात बी अनुपात सी लिखेंगे तो कहोगे सर 3:4:6। हाँ या ना, क्या कि सर देखिए बी का मान 4 है या बी का मान 4 या बी का मान 2, इसको 2 से गुना करते डायरेक्ट आ जाएगा। एनी डाउट? तो 2 से गुना करते ये 6 बन जाएगा, तो 3:4:6। पूछा क्या है जी सर, ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात, हे भगवान नहीं बनेगा ही सर। 4 3 7 6 4 10 खुश। अब उतारेगा एकरो, ये उतारे वाला है। चलिए क्या इरादा है, कितना होशियार आदमी है, कितना होशियार क्वेश्चन है ये, मतलब हमको भ्रमित करने के लिए आ गया। अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मैं यदि आपसे पूछूं कि ए अनुपात बी अनुपात सी कितना, कोई बताएगा हमें? बताओ ए अनुपात बी अनुपात सी कितना है, कितना है? क्योंकि पता है सर रेशियो के फ्रैक्शन ग्रुप में होगा नहीं करता है, होता है जी। तो हर का एलसीएम लेंगे तो 12, यानी 3:4। एनी डाउट? अब कुछ भी पूछे तो नहीं निकलेगी, हो ही नहीं सकता है। हमसे पूछा है ए बटा बी अनुपात बी बटा अनुपात, नहीं बनेगा। जहां जहां जे वहां मान रख लेते हैं, तो हम कहेंगे सर 3/4 एकदम चुपचाप हो गया। 4/6 अनुपात 6 हम कहेंगे कि सर इन सब का एलसीएम आप ले लीजिए 12, कितना ले लीजिए 12 एलसीएम लीजिए तो 3 आएगा, तो 3 तिया ही 9 8 और 6 चौक, क्या हम गलत हैं? समझ में आया? और ये आपका इससे पहले जो हमारा बुक चल रहा था ना, उससे मैं यहाँ पे सवाल या कटेगा है ना, उसमें मैं ये क्या किया हूं, अभी सवाल जो है अपडेट कर दिया हूं, और ये हर बार हम अपडेट कर देते हैं। इसीलिए बुक नहीं चला रहे हैं। बढ़े आगे जी, लिख लिए, आगे चले। आइए
सुनिएगा, उठा ले रे देवा, बताओ इस सवाल है रे। आज बोलता हो सर, हमरा तो सवाल ही नहीं दिख रहा है, तू तो आनर है ना, तो ढेलो जो है ना केला नजर आएगा। अब ये बताओ कि सवाल पढ़ो की कह रहा है कि भाई यदि ए बी और सी तीन ऐसे धनात्मक संख्याएं हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रेशियो दे रखा है, तो हमसे पूछा गया है कि b माइनस ए अनुपात सी माइनस ए अनुपात सी माइनस। अब यहां बताना हमें कि जब तक ले ए अनुपात बी अनुपात सी नहीं आएगा तो क्या यहां मान रख पाइएगा? आपको क्या चाहिए? ए अनुपात बी अनुपात। अच्छा तू सच्चाई बताना, कहां पे? नहीं, ये सी माइनस यदि ए है तो ये सी माइनस बी होगा। क्या होगा? ये सी माइनस बी होगा। सुनिए मैं क्या समझाने जा रहा हूं। अच्छा आप नहीं कहिएगा कि सर ऐसा उनका सवाल हम पढ़े हैं, पूछो कहां पढ़े, सुनना। अच्छा बोल, ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए यदि दिया रहे तो क्या मैं तुमसे पूछता हूं ए अनुपात बी अनुपात सी निकलेगा? थोड़ा सा एकदम चुपचाप हो गया, निकलता है? तो सच्चाई बताना, यहां स्क्वायर कर देंगे तो यही होगा सर, यहां स्क्वायर निकलेगा सर, और जो निकल के आएगा उसका वर्गमूल करेंगे तो ए अनुपात बी अनुपात सी निकल के आएगा। ये देखो स्क्वायर था है कि नहीं? हाँ, तो तुम कहोगे कि सर यहां पे जब मैं हल करूंगा तो क्या सबको जोड़ूंगा तो 2 को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर कितना? जोड़िए, कितना आता है? 140। तो मैं 2 से काट दूं, कितना? 70 आ जाएगा। कितना आएगा? 70। अब बताइए कि मैं यदि पूछूं कि ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर क्या होगा, निकल के आएगा? आएगा या नहीं आएगा? तो हम कहेंगे कि सर यदि ए स्क्वायर निकालो तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर घट जाएगा। अब बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना है? 61। तो इसमें आप 61 घटाइए तो 9। यहां बताइए बी स्क्वायर निकालते ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर कितना? 45 है। 45 घटाओ कितना? 25, 36। कितना आएगा? तो मैं यहां से भी पूछना चाहता हूं कि ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा? तो 3 अनुपात 5 अनुपात 6 आएगा। तो आप आएगा जी। तो आपसे पूछा क्या गया है? बी माइनस ए, बोल सी माइनस ए और सी माइनस बी कर ले। तो कहेंगे सर बी का मान कितना है? 5। 5 में से 3 गया तो 2, हाँ या ना? और सी माइनस ए 3 और सी माइनस बी, तो उत्तर कितना आ जाएगा? 2 अनुपात 3 अनुपात। एक ऑप्शन में हमारा नहीं है। चलिए हम आज क्लास यहीं पर रखेंगे। कटेगा कि ये कटेगा कि